आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। तो पहले हम देखेंगे ये डिटर्मिनर्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट आर डिटर्मिनर्स? देन डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर ए नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। ये नाउन्स के पहले आता है और बताता है नाउन कैसे यूज हुआ है। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग, सेकंड दैट बस इज रेड, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आई हैव टू ऑरेंजेस। तो जितने ग्रीन्स में है वो नाउन्स है और जो ब्लू में है वो सब डिटर्मिनर्स में है। तो चलो इसे एक टेबल बना के समझते हैं डिटर्मिनर्स और नाउन्स में। तो पहले सेंटेंस में बॉय है नाउन, उसके पहले जो यूज हुआ है वो है द डिटर्मिनर। वैसे ही सेकंड सेंटेंस में बस है नाउन और दैट जो यूज हुआ है उसके पहले वो डिटर्मिनर है। थर्ड सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो है वो नाउन है और सम है डिटर्मिनर। फोर्थ सेंटेंस में ऑरेंजेस है नाउन और टू जो है वो है डिटर्मिनर। ओके, अब डिटर्मिनर्स के हम टाइप्स को समझते हैं। पहला है आर्टिकल्स, सेकंड वन इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव्स, थर्ड वन इज पोजेसिव, फोर्थ वन क्वांटिफायर्स, फिफ्थ वन नंबर्स, सिक्स्थ वन दैट आर डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड द लास्ट वन दैट इज योर इंट्रोगेटिव्स। तो आज पहले पढ़ते हैं आर्टिकल्स को पहले। तो आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन को डिफाइन करते हैं, आइदर वो स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है। ये आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है तुम्हारा डेफिनाइट आर्टिकल एंड दूसरा वाला होता है तुम्हारा इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल का एग्जांपल द होता है, इनडेफिनाइट में ए और आन आते हैं। और द तो हम जानते हैं ये नाउन को स्पेसिफाई करता है और ए और आन अनस्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द का हम बोल सकते हैं द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हम एक स्पेसिफिक गर्ल को इंडिकेट करके बता रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस द बॉय इज वेरी नॉटी, वो बच्चा बहुत शरारती है, पर्टिकुलर बॉय को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, अब इनडेफिनाइट आर्टिकल देख लेते हैं जो कि हमारा होता है ए और आन। ठीक है, तो नॉर्मली ये यूज होता है कि ऑन स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन्स के साथ, और ऑन ए नॉर्मली यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले। जैसे हम बोल सकते हैं ए गर्ल इज डांसिंग, एक लड़की नाच रही है। अब आन कब यूज होता है? आन यूज होता है वावेल साउंड्स के पहले, लाइक ए ई आई ओ यू, लाइक एन अम्ब्रेला इज यूजफुल इन रेनी सीजन, सी इज एन एक्सलेंट सिंगर, जैसे आई बॉट एन एप्पल एट द स्टोर। तो ये सब में देखो अम्ब्रेला, एक्सलेंट और एप्पल, इनके पहले आन लगा है क्योंकि ये वावेल साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? ये नॉर्मली इंडिकेट करते हैं लोकेशन और पोजीशन ऑफ ए नाउन का। जैसे दिस, दैट, दीज एंड दो, जिसके एग्जांपल्स हैं। दिस का भी यूज होता है, ये यूज होता है जब कोई चीज़ हमारे पास होता है और वो सिंगुलर होता है, लाइक दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, पास में है। एंड दिस नॉर्मली उसके साथ यूज होता है जो थिंग्स हमारे पास होते हैं और वो प्लूरल्स में होते हैं, लाइक दीज आर माई बुक्स, बहुत सारी बुक्स है और मेरे पास में है। और कहते हैं दैट यूज होता है वो जो हमसे चीज़ें दूर होती है और वो सिंगुलर में होने चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ दैट इज ए लायन, मतलब वो लायन मुझसे दूर में है और एक ही लायन है, इसीलिए। दो यूज होता है जो चीज़ हमारी हमसे दूर होती है और वो प्लूरल में होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जब होती है, जैसे मैं इसे बोल सकता हूँ 2000 चॉकलेट्स, वहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स है और वो चॉकलेट्स मुझसे कुछ दूरी पर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आते हैं पोजेसिव्स। तो पोजेसिव्स क्या होते हैं? पोजेसिव्स वो वर्ड्स होते हैं या पोजेसिव्स वो नाउन्स होते हैं जो हमें शो करते हैं ओनरशिप और रिलेशनशिप ऑफ द बिलोंगिंग्स। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स होते हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर, ये सब होते हैं। जैसे दिस इज हर बैग, ये बैग उसका है, उसका ओनरशिप बता रहा है। ही लाइक हिज न्यू शूज, वो अपने जूते को बहुत लाइक करता है। द डॉग वेग इट्स टेल, वो कुत्ता अपनी पूंछ को हिला रहा है। ये सब उसके पोजीशन को बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होता है? ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते थे क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन।
इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्यू, ए फ्यू, सम, मच, ए लॉट ऑफ, नॉन, लिटिल, ए लिटिल, मैनी, एनी, ए नंबर ऑफ और लॉट्स ऑफ। ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। क्वांटिफायर्स पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या यूज होता है। पहला आता है फ्यू। फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी, तो ये इंडिकेट करता है क्या, लैक ऑफ फ्रेंड्स। ऑब्वियसली जब नए सिटी में हो तो तुम्हारे बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्यू फ्रेंड्स मतलब लैक ऑफ फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर फ्रेंड होना। ठीक है। ए फ्यू इंडिकेट करता है कुछ ज़्यादा नहीं, बट जितना है बहुत ही है, चलेगा पॉजिटिव सेंस में। ए फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, मतलब मीटिंग जितने भी लोग आए थे, चलेगा, मीटिंग के हिसाब से ठीक ठाक थे, मीटिंग हो गया। मैनी यूज होता है नॉर्मली, डिस्क्राइब करता है ये काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स पड़े हैं। उसके बाद आता है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ नॉर्मली यूज होता है, वही ये रेफर करता है किसको, अनस्पेसिफिक प्लूरल क्वांटिटी को। ओके। और ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी जो कि एक से ज़्यादा होते हैं, पर कितने हैं वो स्पेसिफिक नंबर पता नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग, मतलब मीटिंग में कुछ लोग आए थे, एक से तो ज़्यादा थे, पर कितने थे पर्टिकुलर नंबर पता नहीं है। उसके बाद आता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ स्पेसिफाई करता है ये एक पर्टिकुलर नंबर को। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, कुछ भी हो सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। और ये जो क्वांटिटी होता है ना, ये रिक्वायर करता है द नंबर ऑफ अपने साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 32, तो देखो पर्टिकुलर 32 स्टूडेंट्स है, और वर्ब्स इज सिंगुलर लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है। इसके बाद आता है सेवरल। सेवरल यूज्ड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स, मैंने तुम्हें बहुत टाइम बुलाया है। ठीक है। फिर देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल। लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये इसका ये भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है। जैसे ले लेते हैं राम हैज़ लिटिल टाइम टू कैच द ट्रेन, मतलब राम के पास बहुत ही कम टाइम है, ना के बराबर टाइम है ट्रेन पकड़ने के लिए। ए लिटिल मतलब नॉट मोर बट एनफ, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है इसका। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे नेहा हैज ए लिटिल टाइम टू फिनिश हर वर्क, नेहा के पास जितना टाइम है वो अपना काम आराम से फिनिश कर सकती है। मच यूज होता है नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे हम बोल सकते हैं हाउ मच मिल्क डज द रेसिपी कॉल फॉर, ये रेसिपी बनाने के लिए कितने दूध की ज़रूरत हो सकती है। अब देखेंगे बहुत काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या यूज होता है। इसका पहला आता है एनी। तो एनी को नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स में, ताकि ऑल क्लैरिफाई आ जाए। जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो देखो क्वेश्चंस काउंटेबल है, उसके बाद साथ एनी लगा हुआ है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, विथ काउंटेबल नाउन। अब देख लेते हैं एक अनकाउंटेबल के साथ। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, तो देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है और मनी है अनकाउंटेबल। नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर सम। सम कैन बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक वाटर बोल सकते हो, राइस बोल सकते हो, एक्सेट्रा। एंड दिस ऑल्सो कैन बी यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। जैसे तुम बोल सकते हो बुक्स बोल सकते हो, एप्पल्स बोल सकते हो, ऑरेंजेस बोल सकते हो, एक्सेट्रास। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, तो वाटर देखो अनकाउंटेबल है, उसके साथ सम का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव सम ऑरेंजेस, देखो ऑरेंजेस काउंटेबल है, उसके साथ भी हम सम का यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, दोनों एक ही यूज, दोनों पे एक ही यूज होता है। जैसे ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये नॉर्मली इनफॉर्मल क्वांटिफायर से, इसका मतलब है ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ व ए लार्ज नंबर ऑफ। ओके। और इसको हम यूज करते हैं बहुत काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है।
इसके भी एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देर आर ए लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री और देर आर लॉट्स ऑफ एप्पल ऑन द ट्री। तो एप्पल्स लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ काउंटेबल्स का यूज हुआ है। देर इज ए लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड और देर इज लॉट्स ऑफ स्नो ऑन द रोड। तो लॉट्स ऑफ स्नो बोलो या ए लॉट ऑफ स्नो बोलो, यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ यूज हुआ है। नेक्स्ट वन इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वो डिटर्मिनर्स होते हैं या फिर वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज होते हैं और इंडिकेट करते हैं नाउन को कैसे सेंटेंस में ट्रीट किया गया है, एज ए सेपरेट एंटिटी और ए पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप। ओके, रेदर देन बीइंग एज ए होल। इसका पहला एग्जाम्पल देखते थे, जैसे ईच, एवरी, ऑल, हाफ, ईदर एंड नीदर। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। पहले देखते हैं ईच एंड एवरी को। Each and every that is used to emphasize every single member or person of a group that is being considered, okay, not just some of them। मतलब एक ग्रुप के सभी मेंबर को इम्पोर्टेंस देता है। जैसे आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन हु हेल्प्ड विद द प्रोजेक्ट। तो ग्रुप में मुझे प्रोजेक्ट में जितने भी पर्सन हेल्प किए, मैं सभी को एक एक करके थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इधर इधर मीन्स वन और द अदर, दो पॉसिबिलिटीज में ये वरना वो, ठीक है। पॉजिटिव चॉइस को इंडिकेट करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यू मे सीट एट इधर एंड ऑफ द टेबल। तुम टेबल के इधर ये एंड में या फिर वो एंड में जाके बैठ सकते हो। नीदर क्या होता है? नीदर का मतलब ये नहीं कि वो भी नहीं, दोनों चॉइसेस में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये इंडिकेट करता है नेगेटिव चॉइस को। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रिपेयर्ड। मतलब दोनों में से कोई भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं है। नेगेटिव, ऑल कैन बी यूज्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव दैट डिटर्मिनर रेफरिंग टू द एंटायर ग्रुप। ओके, और पूरी क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होता है ऑल का। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे सब एग्जाम में पास हो गए हैं। हाफ को यूज कर सकते हैं हम, दैट कैन बी यूज्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव टू और रेफरिंग टू वन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट से एक को अगर लेते हैं तो हम उसे हाफ में इंडिकेट करते हैं। नॉर्मली मैथ्स में जो फ्रैक्शन पढ़ते हो ये वही है, 1/2। ओके, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं उसमें से आधा एब्सेंट है आज, ठीक है। सिर्फ आधे बच्चे ही क्लास में आज प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाता है नंबर। The number determiner or the numeral determiner that are the words that indicate the quantity or the number of a noun। और ये नंबर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कार्डिनल, सेकेंड वन इज योर ऑर्डिनल्स। तो पहले देखते हैं कार्डिनल्स क्या होते हैं। दिस इंडिकेट्स ए स्पेसिफिक नंबर 1 2 3 ये सब एक्सेट्रास। ओके, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे आई हैव 2 बुक्स, मेरे 2 किताबें। तो यहाँ जो 2 है वो कार्डिनल है। ऑर्डिनल्स होते हैं, ये वो पोजीशन को इंडिकेट करते हैं कि सीक्वेंस में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रास। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द थर्ड बुक दैट यू हैव बोरोड फ्रॉम मी। ये तीसरा किताब है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब एक सेंटेंस में बोथ कार्डिनल और ऑर्डिनल जब दोनों यूज होते हैं ना, तो हम पहले ऑर्डिनल्स को यूज करते हैं कार्डिनल्स के पहले, है ना। ऑर्डिनल्स यूज्ड बिफोर कार्डिनल्स। एग्जाम्पल, द फर्स्ट 10 पीपुल में एंटर। था फर्स्ट देखो ऑर्डिनल है, पहले यूज हुआ है, एंड 10 कार्डिनल बाद में यूज हुआ है। ओके, देन देखते हैं इंट्रोगेटिव्स। Interrogatives, interrogative determiners are a type of a determiner used to form questions about noun। Normally nouns में questions करने के लिए interrogative का यूज होता है, जैसे what, which, whose, ये सब। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे what book are you reading today। तो कौन सा बुक तुम पढ़ रहे हो। which shirt do you like better। कौन सा शर्ट तुम्हें ज़्यादा पसंद है। हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड। ये बाहर में किसकी गाड़ी खड़ी है। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव का यूजेस होता है।